नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से जीत दर्ज की, यूँ कह सकते हैं स्पष्ट तरीके से जो जीत उन्होंने दर्ज की है, 403 में से 273 सीटें हासिल की, वही समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो बता दें कि जहाँ एक तरफ जो विपक्षी दल है वो अपनी हार का सामना करते हुए इसे मानने के लिए तैयार है, बीजेपी की जीत को मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अजीबोगरीब बयान देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। बता दें कि राकेश टिकैत का कहना है कि चुनाव में भाजपा की जीत पर जब सवाल पूछा गया तो उस पर उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत नहीं है, जनता ने उन्हें वोट ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जनता ने तो वोट दी ही नहीं और जो हुआ उसका उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो मशीन का वोट है। साथ ही राकेश टिकैत ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की। बता दें कि चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विपक्षी दल अक्सर इसका दोष ईवीएम के ऊपर मढ़ते हैं। जो हाल हमने समाजवादी पार्टी का देखा ही कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ईवीएम रोती नजर आई थी, और इसे लेकर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने लगते हैं। राकेश टिकैत ने भी उसी तर्ज पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। बता दें कि एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसी न किसी की तो बनेगी ही, हमारा काम आंदोलन करने का है। हमारे आंदोलन का ही असर है कि सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को अपने एजेंडा में जो है रखा। हमारी यही तो काम है कि पॉलिटिकल पार्टी को किसान शब्द ना भुलाया जा सके। किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के बारे में बात कीजिए कि उसमें क्या हुआ था, जनता ने तो वोट ही नहीं दी है और जो हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। ये तो मशीन का वोट है। देश में चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। अखिलेश यादव भी बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं। इस पर राकेश टिकैत को कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। बता दें कि राकेश टिकैत जहां पर एक तरफ इस तरीके के बयान करते हुए नजर आ रहे हैं, वही लखीमपुर और यहाँ पर अगर उनके जो गढ़ है उसको ले, अगर मुजफ्फरनगर को ले, तो वहां पर बीजेपी दोनों ही जगह पर जो है बाजी मारती नजर आई। कहीं साफ तौर पर मुजफ्फरनगर में भी जो है बीजेपी ने भगवा लहराया, वही लखीमपुर की 8 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इस वजह से राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है। अब आपको मुजफ्फरनगर सीट की बात बता दें तो मुजफ्फरनगर सीट पर, यहाँ की शहरी सीट पर जो है बीजेपी प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने 1,11,784 वोटों से जीत हासिल करते हुए आरएलडी प्रत्याशी सौरभ स्वरूप को हराया। वहीं आपको बता लें कि खतौली में भी जो है बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कराई। विक्रम सैनी ने 1,06,051 वोटों से जीत हासिल की और आरएलडी प्रत्याशी राजपाल सैनी को हटाया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है बीजेपी का तो बोलबाला देखने के लिए मिला। साथ ही साथ लखीमपुर खीरी जो है एक हॉट सीट बताया जा रहा था। लखीमपुर खीरी पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लखीमपुर खीरी के वजह से ज़्यादा बवाल हो सकता है। यहाँ की सीटों पर बिल्कुल भी जो है बीजेपी का चांस नहीं बनेगा, बीजेपी यहाँ से भी हार जाएगी, बीजेपी को जो है सारी चीज़ें। लखीमपुर खीरी जो है लगातार सवाल था, लगातार लखीमपुर खीरी को उठाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ने किसानों की मौत का जो मसला है चुनाव से पहले काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ था। खीरी हिंसा के मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम आने के बाद से माना जा रहा था कि यह बीजेपी विरोध की लहर है और इसका नुकसान बीजेपी को होगा। हालांकि यहाँ की 8 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। 1, 2 नहीं, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने के लिए मिला। यह जिला हाल ही में राज्य किसानों के विरोध प्रदर्शन का केंद्र रहा था। कहा जा रहा था कि इस क्षेत्र में बीजेपी का जीतना नामुमकिन सा है, लेकिन यहाँ पर 8 की 8 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज करवा कर ये बता दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बता दें कि चुनाव परिणाम में भाजपा की सबसे बड़ी जीत उस निधासन सीट पर मिली जहां पर तिकोनिया की घटना हुई थी, जहां पर मेजर एक देखने के लिए मिला था। जिले की 8 सीटों में घोषित चुनाव परिणाम में निधासन सीट से भाजपा उम्मीदवार शशांक वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के आरएस कुशवाहा को 41,009 वोटों से हराया। ये तो बड़ा अंतर माना जा रहा है, इससे हराया था उन्होंने। और साथ ही साथ आपको बता दें कि निर्वाचन क्षेत्र वहीं स्थित है जहां पर तिकोनिया गांव में पिछली 3 अक्टूबर को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस वजह से माना जा रहा था कि इसका असर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखीमपुर के सांसद अजय मिश्रा और उनके बेटे जो है अशोक को मुख्य अभियुक्त के तौर पर
और गिरफ्तार भी किया गया था। विपक्षी दलों ने तिकोनिया कांड मामले को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा था और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की थी। इस घटना को लेकर किसानों में जबरदस्त नाराजगी देखने के लिए थी और माना जा रहा था कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन चुनाव परिणाम इससे ठीक उल्टे आए। विधानसभा सीट में भाजपा उम्मीदवार ने 1,26,448 वोट हासिल हुए और साफ तौर पर यह बड़ा मार्जिन देखने के लिए मिला। यही नहीं, बता दें कि पलिया, गोला, धौराहा से भी बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत। तो जो लखीमपुर कहीं ना कहीं लोगों के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक मुद्दा था, जिसे लेकर लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोग उन्हें जो है जवाब देंगे। यहाँ पर ही बीजेपी ने जो है दर्ज कराई जीत, वो भी 8 की 8 सीटों पर। बता दें कि पलिया सीट से मौजूदा विधायक भाजपा उम्मीदवार हरिविंदर कुमार उर्फ रोमी साहनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के प्रतिनिंदर सिंह को 38,129 मतों से जो है हराया। वहीं गोला सीट पर भाजपा उम्मीदवार अरविंद गिरी ने अपने जो है प्रतिद्वंदी सपा के विनय तिवारी को 29,290 वोट से पराजित किया। इसके अलावा श्रीनगर सीट पर भाजपा प्रत्याशी मंजू त्यागी ने अपने प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के राम शरण को 17,608 वोटों से हराया। धौरहरा सीट में भी भाजपा के उम्मीदवार विनोद शंकर अवस्थी ने, आपको बता दें कि सपा के वरुण सिंह को 24,610 वोटों से जो है शिकस्त दी। वहीं लखीमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी योगेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को 20,578 मतों से पराजित किया। वहीं इसका जो कस्ता सीट में भाजपा उम्मीदवार सौरभ ने अपने समाजवादी पार्टी के सुनील लाला को 13,817 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके अलावा मोहम्मदी सीट से भी भाजपा उम्मीदवार लोकेंद्र प्रताप सिंह ने अपने समाजवादी पार्टी के दाऊद अहमद को 4,871 मतों से जो है उन्हें मात दी है। तो साफ तौर पर जो है लगातार आप देख सकते हैं कि जीत का मार्जिन 8,000, 10,000, 15,000 है। और ये लखीमपुर खीरी का हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर कहा जा रहा था लगातार कि बीजेपी की जीतने की कोई चांसेस नहीं है, वोट में गिरावट होगी, बहुत सारी बातें कही जा रही थी, वहाँ पर बीजेपी ने जो है रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी अंतराल के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी जिसने उन्हें लगातार जैसे मुद्दा बनाने की कोशिश की, वही समाजवादी पार्टी के 8 के 8 प्रत्याशी जो है इन लखीमपुर सीट की 8 की जो सीट है उन पर हार उन्हें मिली। हालांकि नतीजे से बात साफ हो गई कि अभी भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में बीजेपी बनाई हुई है और आज की 8 सीटों में जो है जीत दर्ज कराना बड़ी बात है। जबकि इसे लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार जो है विपक्षी दल काफ़ी ज़्यादा जो है तांडव मचाती नजर आई थी, काफ़ी ज़्यादा इस मामले को उछाला जा रहा था, लखीमपुर के मुद्दे को उठाया जा रहा था। लेकिन यहाँ की 8 की 8 सीटों में बीजेपी की जीत दर्ज कराई। वही राकेश टिकैत जो है वो बीजेपी की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, बीजेपी की जीत को मशीन की जीत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था, लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, बीजेपी की जीत नहीं हुई है और अगर कुछ हुआ भी है तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और ये बीजेपी की नहीं मशीन की जीत है। तो इनकी ये जो बेतुका जो ये बयान है ये आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ पर एक तरफ विपक्षी दल है उन्होंने हार स्वीकार करके ट्वीट कर रहे हैं कि दोबारा से जो है चीज़ों को करेंगे, वहीं पर राकेश टिकैत इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बीजेपी की जीत जो है पचाई नहीं जा रही है और हो सकता है वो दिखा भी नहीं पा रहे कि हम बीजेपी की जीत को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी की जीत से बड़ा जो धक्का लगा है राकेश टिकैत को, जितना उन्होंने आंदोलन किया, उन्हें लग रहा है 1 साल की जो उनकी मेहनत थी जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ चलाई, वो मेहनत खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं उनको अब डर भी है क्योंकि बुलडोजर बाबा अब तैयार है और अब किसी की मनमानी तो नहीं चलेगी लेकिन बुलडोजर जरूर चलेगा। अब यही कारण है कि अब राकेश टिकैत के अंदर भी डर है और यही वजह है कि अब नए मुद्दे ढूंढने की तैयारी हो रही है कि आंदोलन को किस तरीके से आगे जिंदा रखा जा सके ताकि उन्हें जो है ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े और वो लाइमलाइट में बने रहे। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से इस वक्त जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की, 273 सीटों पर जीत दर्ज की, समाजवादी पार्टी हार गई लेकिन बीजेपी की जो जीत है राकेश टिकैत नहीं पचा पा रहे हैं। वही दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में भी 8 से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करवाई जिससे विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।